Hello students of class 6th. Today we will discuss chapter number 16, garbage in, garbage out, and in this video we will discuss recycling of paper. Recycling का क्या मतलब है? पुनरावर्तन. You will require pieces of old newspapers, magazines, used envelopes, notebooks or any other paper. तो स्टूडेंट्स, आप सभी को ओल्ड न्यूज़पेपर्स यानी कि जो पुराने अखबार हैं, मैगज़ीन्स हैं, ऐसे एनवलप्स जो आपने यूज़ कर लिए हैं, नोटबुक्स और एनी अदर पेपर, उन सभी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है. डू नॉट यूज़ शाइनी प्लास्टिक कोटेड पेपर. आप जो चमकता हुआ और प्लास्टिक से लेपित पेपर है उसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें. यू विल ऑल्सो नीड अ फ्रेम फिटेड विद वायर मैश और अ नेट. आप सभी को एक फ्रेम, एक ढांचे की ज़रूरत पड़ती है जिसके अंदर वायर मैश यानी कि जो तार का जाल है या नेट है वो लगा रहता है. You can also use a large sized sieve in place of a frame. आप सभी एक बड़े साइज़ की जो छलनी है उसका भी उपयोग करते हैं in place of a frame, ढांचे की जगह. Tear the paper into small pieces. आप क्या करते हैं, जो कागज़ है उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देते हैं. पुट दैम इन अ टब. उनको आप टब के अंदर डाल देते हैं और अ बकेट, बाल्टी के अंदर. एंड पोर वाटर इन इट. और उसके अंदर पानी डाल देते हैं. लेट द पीसीज ऑफ पेपर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर अ डे. अब जो टुकड़े, कागज़ के टुकड़े आपने उस पानी के अंदर डाले, उनको आप क्या कर दीजिए, थोड़े समय के लिए यानी कि एक दिन के लिए आप उन पीसेस को पानी के अंदर ही क्या करिए, सबमर्ज्ड कीजिए यानी कि जलमग्न कीजिए. मेक अ थिक पेस्ट ऑफ पेपर बाय पाउंडिंग इट. उससे एक थिक पेस्ट बना लीजिए, एक मोटा पेस्ट बना लीजिए पेपर का. बाय पाउंडिंग इट. पाउंडिंग का क्या मतलब है, धुनाई. आप पेपर की धुनाई कीजिए और उससे एक थिक पेस्ट यानी कि एक मोटा पेस्ट तैयार कर लीजिए. नाउ स्प्रेड द वेट पेस्ट ऑन द वायर मैश फिक्स्ड टू द फ्रेम. जो गीला पेस्ट है उसको आपको फैलाना है ऑन द वायर मैश, जो जाल के तार हैं उनके ऊपर, फिक्स्ड टू द फ्रेम जो कि ढांचे से जुड़े हुए हैं. पैट इट gently to make the thickness of layer of the paste as a uniform as possible. पैट का क्या मतलब है, थपथपाना. आप उसको बहुत धीरे धीरे थपथपाइए जो आपने पेस्ट बनाया है और जिसको आपने तार के ऊपर फैलाया है. मेक द थिकनेस ऑफ लेयर. उसकी एक थिकनेस बना लीजिए, उसकी मोटाई बना लीजिए परत की. ऑफ द पेस्ट की. एज यूनिफॉर्म एज पॉसिबल. जितना आप उसको यूनिफॉर्म बना सकते हैं, जितना आप उसको संतुलित बना सकते हैं, उतना संतुलित आप उसे पेस्ट को थपथपा के बना लीजिए. वेट टिल वाटर ड्रेन्स ऑफ. अब जब तक पानी निकल नहीं जाता तब तक के लिए आप क्या करिए, वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए. इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरी हुआ तो स्प्रेड एन ओल्ड क्लॉथ और अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर ऑन द पेस्ट. अगर आप लोगों को ज़रूरी लगता है तो फिर आप पुराना कपड़ा या फिर न्यूज़पेपर यानी कि जो अखबार की जो शीट है उसको फैला दीजिए ऑन द पेस्ट के ऊपर. टू लेट इट सोक अप द एक्स्ट्रा वाटर.
और उसके उस पेस्ट के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है आप उससे उसको भिगो दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ केयरफुली रिमूव द लेयर ऑफ पेस्ट फ्रॉम द फ्रेम। अब बहुत सावधानी के साथ जो ये परत आपने बनाई पेस्ट की, इसको फ्रेम से हटा दीजिए। स्प्रेड इट ऑन अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर, और उसको जो न्यूज़पेपर है, जो अखबार है, उसकी जो शीट है उस पे फैला दीजिए। इन द सन, सूर्य के अंदर। कीप द कॉर्नर्स ऑफ द न्यूज़पेपर शीट प्रेस्ड बाय पुटिंग सम वेट्स सो दैट दीज डू नॉट कर्ल अप। अब ये जो न्यूज़पेपर है, जो अखबार है, उसके जो कॉर्नर्स हैं, उसके जो कोने हैं, उनको दबा दीजिए। बाय पुटिंग सम वेट्स, उनके ऊपर कुछ वेट रख दीजिए। सो दैट दीज डू नॉट कर्ल अप, और जो आप वेट्स लगाएंगे वो आप क्यों लगा रहे हैं? वो इसलिए लगा रहे हैं ताकि वो मुड़े ना। न्यूज़पेपर की जो शीट है वो मुड़े नहीं, वो सीधी रहे। यू कैन ऐड फूड कलर। आप उसमें क्या कर सकते हैं? फूड कलर ऐड कर सकते हैं। पीसेस ऑफ ड्राई लीव्स, उसके अंदर आप जो सूखी पत्तियां हैं उनके टुकड़े डाल सकते हैं। और फ्लावर पेटल्स, जो फूलों की पंखुड़ियां हैं, वो आप उसमें डाल सकते हैं। और पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर इन द पेस्ट बिफोर स्प्रेडिंग इट, और जो रंग बिरंगे कागज़ हैं वो आप उस पेस्ट के अंदर डाल सकते हैं। बिफोर स्प्रेडिंग इट, आपको वो जो डालने पड़ेंगे वो उसे फैलाने से पहले आप ये सब चीज़ें उसमें डाल सकते हैं। जो पेस्ट, थिक पेस्ट जो आपने बनाया है पेपर का। इट वुड हेल्प यू टू गेट अ रिसाइकल्ड पेपर, और ये आपको मदद करेगा जब आप पेपर को दोबारा से आप क्या करेंगे? रिसाइकल करेंगे। या पेपर को पुनरावृत करने में ये मदद करेगा। विद ब्यूटीफुल पैटर्न्स ऑन इट, और आप उस पेपर के ऊपर बहुत ही खूबसूरत पैटर्न्स देख पाएंगे। पैटर्न को भी हम ढांचा बोलते हैं। कैन वी रिसाइकल एवरीथिंग? क्या हम हर एक चीज़ इसी तरीके से पुनरावृत कर सकते हैं? जस्ट एज वी रिसाइकल पेपर, जैसे हम जो कागज़ है उसको रिसाइकल कर रहे हैं। द क्वेश्चन अराइजेज हेयर। नाउ let's move forward in this video and we will discuss our last topic of this chapter, that is plastics. प्लास्टिक, boon और a curse। जो प्लास्टिक है वो हमारे लिए वरदान है या फिर हमारे लिए अभिशाप है। Let us discuss it in detail. Some kinds of plastics can be recycled but not all of them. कुछ प्रकार की जो प्लास्टिक्स हैं वो क्या हो जाती हैं? रिसाइकल्ड हो जाती हैं, यानी कि आप उनको पुनरावृत कर सकते हैं। बट नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन सभी को आप रिसाइकिल नहीं कर सकते। डिड यू नोटिस दैट पॉलीथीन बैग्स एंड सम प्लास्टिक्स डिड नॉट रॉट इन एक्टिविटी 1? क्या आप नोटिस कर पा रहे हो पॉलीथीन बैग्स को या फिर कुछ प्लास्टिक्स को जो कि एक्टिविटी 1 में सड़ांध नहीं मार रहे हैं? रॉट का मतलब क्या है? सड़ांध मारना। यू माइट नाउ ईजिली अंडरस्टैंड वाई पॉलीथीन बैग्स क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम इन गार्बेज डिस्पोजल। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स कि जो पॉलीथीन बैग्स हैं वो क्यों बड़ी मुसीबत
पेश करते हैं इन गारबेज डिस्पोजल। जब आप कचरे का क्या करते हैं, निपटान करते हैं, तो उसके अंदर जो ये पॉलीथीन बैग्स हैं ये बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। अब आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न्स हैं स्टूडेंट्स, उनको चाहें तो आप लिख सकते हैं एक जगह। इवन व्हेन डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, प्लास्टिक बैग्स आर सो लाइट वेट। जैसा कि आपको पता है कि जितने भी प्लास्टिक बैग्स हैं उनका जो वज़न होता है वो बहुत कम होता है। एंड एरोडाइनमिक, एंड दे आर एरोडाइनमिक इन नेचर, यानी कि हवा से ये एकदम उड़ जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट वेट। दे आर ईज़िली पिक्ड अप, इनको आप आसानी से उठा सकते हैं। एंड कैरीड बाई विंड, और हवा के ज़रिए ये कैरी किए जाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं उड़कर। दे कैन एस्केप फ्रॉम ट्रैश बिन्स, रिसाइकल बिन्स, गारबेज ट्रक्स। जो ट्रैश बिन्स हैं, रिसाइकल बिन्स हैं, गारबेज ट्रक्स हैं, ये प्लास्टिक्स वहाँ से गायब हो जाती हैं। एंड लैंडफिल्स, जो लैंडफिल्स होते हैं कचरा भरने के लिए, वहाँ से भी ये जो प्लास्टिक्स हैं ये उड़ जाते हैं। तो जो गार्बेज डिस्पोज़ल है, जब आप किसी भी कचरे का निपटान करते हैं उसमें जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं या फिर प्लास्टिक बैग्स होते हैं उनका निपटान आसानी से नहीं हो पाता है, जस्ट बिकॉज कि जो प्लास्टिक्स हैं वो आपके लाइट वेट होते हैं, उनका जो वेट है वो कम होता है। एंड एंड्स अप लिटरिंग द लैंडस्केप, और ये उड़ने लगते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इसीलिए जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं दे कैन क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम इन गार्बेज डिस्पोजल। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। It may be little difficult to imagine our life without plastics, और ये हमारे लिए बहुत कठिन है कल्पना कर पाना अपनी ज़िंदगी को विदाउट प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स के बिना। Shall we list a few things we use that are made of plastics? क्या हम एक लिस्ट बना सकते हैं कुछ चीज़ों की जिनका उपयोग हम करते हैं या फिर जो चीज़ें प्लास्टिक्स से मिलकर के बनती हैं, तो क्या हम उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं? तो उस लिस्ट में आपके जो टॉयज़ हैं, शूज़ हैं, बैग्स हैं, पेन्स हैं, कॉम्स हैं, टूथ ब्रशेज़ हैं, बकेट्स हैं, बॉटल्स हैं एंड वाटर पाइप्स हैं, ये उस लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। एंड द लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग, लेकिन और ये जो लिस्ट है ये काफ़ी बड़ी है। कैन यू नेम अ फ्यू पार्ट्स ऑफ अ बस, कार, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर एंड अ स्कूटर दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स? तो कुछ और पार्ट्स जो जैसे कि बस है, कार है, रेडियो है, टेलीविज़न है, रेफ्रिजरेटर है, स्कूटर है, इनको भी क्या आप नाम दे सकते हो? ये भी जो चीज़ें हैं जो कि प्लास्टिक से मिलकर के बनी होती हैं। तो हमारी लिस्ट में ये सब नाम भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स इन इटसेल्फ माइट नॉट क्रिएट सो मच ऑफ अ प्रॉब्लम। जो प्लास्टिक्स का उपयोग है इन इटसेल्फ माइट नॉट क्रिएट सो मच ऑफ अ प्रॉब्लम, वो इतनी ज़्यादा मुसीबत हमारे लिए नहीं बनाता है। प्रॉब्लम्स अराइजेज व्हेन, ये मुसीबतें जो शुरुआत होती है इस मुसीबत की वो कहाँ से होती है? व्हेन वी यूज़ प्लास्टिक्स एक्सेसिवली, जब हम प्लास्टिक्स का उपयोग अधिकता से करते हैं। एंड आर इग्नोरेंट, और हम अनजान बन जाते हैं। अबाउट द वेज ऑफ डिस्पोजिंग देयर वेस्ट, कि जो वेस्ट है उसका निपटान हम किस तरीके से करें, तो उन चीज़ों के अंदर हम अनजान बन जाते हैं।
दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड अस, और ऐसा ही हमारे चारों तरफ हो रहा है। वी माइट इवन बी एक्टिंग इर्रिस्पॉन्सिबली, हम सभी बिल्कुल जो अभिनय करते हैं वो कैसा करते हैं, गैर जिम्मेदाराना अभिनय करते हैं। नोइंग वेल अबाउट इट्स हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, और ये हमें पता है अच्छी तरीके से कि इसके जो प्रभाव हैं वो काफ़ी नुकसानदायक होते हैं, फिर भी हम बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तरीके से अभिनय करते हैं। वी ऑफन यूज़ प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर कुक्ड फूड आइटम्स, हम सभी प्लास्टिक बैग्स का उपयोग करते हैं कुक्ड फूड आइटम्स, ऐसे फूड आइटम्स, ऐसी खाने की वस्तुएं जो कि पकी हुई होती हैं, उनको स्टोर करने में हम प्लास्टिक बैग्स का उपयोग करते हैं। समटाइम्स दीज बैग्स मे नॉट बी सुटेबल फॉर कीपिंग ईटेबल्स, कभी कभी ये जो बैग्स हैं ये भी पर्याप्त नहीं हो पाते हैं उन खाने के सामान को रखने के लिए, ये पर्याप्त नहीं हो पाते हैं। कंज्यूमिंग फूड पैक्ड इन सच प्लास्टिक बैग्स कुड बी हार्मफुल टू आवर हेल्थ, और जब हम इस टाइप के जो फूड पैक्ड मटेरियल्स हैं जो कि प्लास्टिक्स में जो खाना है वो पैक्ड रहता है और उनको हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनका हम उपभोग करते हैं, दैट कुड ऑल्सो बी हार्मफुल टू आवर हेल्थ, वो हमारी जो हेल्थ है, जो हमारी तंदुरुस्ती है, उसके लिए भी काफ़ी नुकसानदायक होता है। मैनी अ टाइम शॉपकीपर्स यूज़ प्लास्टिक बैग्स दैट हैव बीन यूज्ड अर्लियर फॉर सम अदर पर्पस, कभी कभी जो दुकानदार होते हैं वो भी प्लास्टिक बैग्स का ही उपयोग करते हैं, दैट हैव बीन यूज्ड अर्लियर, जो कि पहले भी किया जाता रहा है, फॉर सम अदर पर्पसेस, जो कुछ और अन्य उद्देश्य हैं उनके लिए। तो जो शॉपकीपर्स हैं, जो दुकानदार हैं, वो प्लास्टिक बैग्स का उपयोग करते हैं। समटाइम्स बैग्स collected by rag pickers are also used after washing them, कभी कभी जो बैग्स जो कि रैग पिकर्स यानी कि चीर फाड़ करने वाले जो होते हैं, जो बैग्स को कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, दे आर ऑल्सो यूज्ड आफ्टर वॉशिंग दैम, वो भी प्लास्टिक बैग्स का ही उपयोग करते हैं, लेकिन उनको धोने के बाद वो उसका उपयोग करते हैं। Use of such recycled plastic bags to keep food items could be harmful for our health, और इस तरीके से जो प्लास्टिक बैग्स हैं जिनको हम रिसाइकिल करते हैं, उनका उपयोग जो खाने की वस्तुएं हैं उनको रखने के लिए किया जाता है, कुड बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, ये हमारी जो हेल्थ है, जो हमारी तंदुरुस्ती है, उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। फॉर स्टोरिंग ईटेबल्स वी मस्ट इंसिस्ट ऑन यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स दैट आर अप्रूव्ड फॉर सच ए यूज़, और इन ईटेबल्स यानी कि जो खाने का सामान है उसको स्टोर करने के लिए, उसका भंडारण करने के लिए, वी मस्ट इंसिस्ट, हमें ज़ोर देना चाहिए, ऑन द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग्स के उपयोग पर, दैट आर अप्रूव्ड फॉर सच आ यूज़, जो कि इस टाइप के उपयोग के लिए पहले से ही उनको क्या मिली हुई है, मंजूरी मिली हुई है। All kinds of plastics give out harmful gases upon heating और burning, जो सभी प्रकार की प्लास्टिक्स हैं वो बहुत हार्मफुल गैसेस अपने अंदर से उत्पन्न करती हैं, अपॉन हीटिंग और बर्निंग, जब आप उनको जला देते हो या फिर आप उनको
गरम करते हो तो उनसे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। These gases may cause many health problems, और ये जो गैसेस हैं इनके कारण हमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इंक्लूडिंग कैंसर्स इन ह्यूमंस, और इसके अंदर जो कैंसर है वो शामिल है इन ह्यूमंस, मानव के अंदर। तो हार्मफुल गैसेस जो प्लास्टिक बैग्स को जलाने के बाद निकलती हैं, उससे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें कैंसर की जो समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लेड डाउन गाइडलाइंस फॉर रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स। जो सरकार है उसने कुछ गाइडलाइंस क्या करी हैं, निर्धारित करी हैं फॉर रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स, ताकि जो ये प्लास्टिक्स हैं इनकी जो पुनरावृत्ति है वो की जा सके। You must have noticed that people often fill garbage in plastic bags and then throw it away. आप सभी ने ये भी नोटिस किया होगा कि जो लोग हैं वो कचरे को भर देते हैं कहाँ, प्लास्टिक बैग्स में, और फिर उसको फेंक देते हैं कहीं पर भी। When stray animals look for food in these bags, they ends up swallowing these. और जब भटकते हुए जानवर इस खाने की तलाश में वो आते हैं और उस खाने को कहाँ पर देखते हैं, उन बैग्स के अंदर देखते हैं। दे एंड्स अप swallowing these, तो वो क्या करते हैं कि जो पॉलीथीन बैग्स हैं उनको निगल जाते हैं। समटाइम्स दे डाई ड्यू टू दिस, और इसकी वजह से कभी कभी जो जानवर हैं वो भी मरने लगते हैं। The plastic bags thrown away carelessly on roads and other places gets into drains and the sewer system. जो प्लास्टिक बैग्स फेंके जाते हैं लापरवाही से on the roads, सड़कों पर, and other places, और जो अन्य जगह हैं वहाँ पर, get into drains, तो वो कहाँ चले जाते हैं, नालियों में चले जाते हैं, and the sewer system, और जो मल जल निकास व्यवस्था है जिसे हम सीवर सिस्टम बोलते हैं, वहाँ से ये जो प्लास्टिक्स हैं, प्लास्टिक बैग्स हैं, इनको निकाला जाता है। एज ए रिज़ल्ट्स ड्रेन्स गेट्स चोक्ड, और इसका कारण क्या होता है, जो नालियाँ हैं वो बंद हो जाती हैं, एंड द वाटर स्पिल्स ऑन द रोड, और जो पानी है वो सड़कों पर फैल जाता है। During heavy rains, it might have even create a flood-like situation. जब भारी बारिश आती है तो उससे बाढ़ की सी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। There is a lot of harm. इससे क्या होता है, बहुत नुकसान हो जाता है। That too much use of plastics can do. और ये जो नुकसान है ये इस वजह से होता है कि हम प्लास्टिक्स का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। What can we do to minimize overuse of plastics and deal with garbage? और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है स्टूडेंट्स कि अब हम क्या करें यदि हमें जो ओवर यूज़ है, यानी कि जब हम ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे कि प्लास्टिक का फॉर एन एग्ज़ाम्पल, तो हम उसको कम करने के लिए क्या करें। एंड डील विद गार्बेज, और जो कूड़ा कचरा है उससे हम जो सौदा है वो कैसे करें, यानी कि हम जो गार्बेज है उसको भी हम कम कैसे करें। लेट्स डिस्कस सम पॉइंट्स now in a video. First point is we make a minimum use of plastic bags. हमें सबसे कम उपयोग में प्लास्टिक बैग्स को लेना चाहिए। We reuse the bags. हमें बैग्स का जो रीयूज़ है, मतलब जो बैग्स हैं उनको दोबारा यूज़ करना चाहिए whenever it is possible, जब
जब भी ये हमारे लिए मुमकिन हो। टू डू सो विदाउट एनी एडवर्स इफ़ेक्ट्स, और हमें ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि ताकि इसके कुछ विपरीत प्रभाव ना आए। सेकेंड इज़ वी इंसिस्ट शॉपकीपर्स यूज़ पेपर बैग्स। हमें जो दुकानदार हैं उनकी तरफ क्या करना चाहिए, ज़ोर देना चाहिए ताकि वो पेपर बैग्स का क्या करें, उपयोग करें इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स। वी कैरी अ क्लॉथ और अ जूट बैग व्हेन वी गो आउट फॉर शॉपिंग, और हमें अपने साथ में या तो कपड़े का बैग या फिर जूट बैग अपने साथ में ले जाना चाहिए। व्हेन वी गो आउट फॉर शॉपिंग, जब हम शॉपिंग करने के लिए या किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए जब हम बाहर जाते हैं, तो या तो हम अपने साथ कपड़े का बैग ले जाएं या फिर जूट बैग अपने साथ ले जाएं। थर्ड इज़ वी डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर ईडेबल्स। हमें प्लास्टिक बैग्स का उपयोग नहीं करना चाहिए खाने के सामान को रखने के लिए। चौथा, वी डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स। हमें प्लास्टिक बैग्स को नहीं फेंकना चाहिए हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ। आफ्टर यूज़, इस्तेमाल करने के बाद। फिफ्थ इज़ वी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग्स। हमें प्लास्टिक बैग्स को नहीं जलाना चाहिए। एंड अदर प्लास्टिक आइटम्स, और जो अन्य प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं हैं उनको नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि जलाने से क्या होता है, उनके अंदर से कुछ हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके अंदर जो कैंसर जैसी समस्याएं हैं वो भी उत्पन्न होने लगती हैं। तो इसीलिए हमें प्लास्टिक बैग्स को कभी भी जलाना नहीं चाहिए या फिर प्लास्टिक आइटम्स को जलाना नहीं चाहिए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सिक्स्थ इज़ वी डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड थ्रो इट अवे। हमें जो कचरा है, कूड़ा कचरा है, उसको प्लास्टिक बैग्स में नहीं रखना चाहिए। एंड थ्रो इट अवे, और उसको फिर रखने के बाद में उसे फेंकना नहीं चाहिए। सेवंथ, वी यूज़ वर्मी कंपोस्टिंग एट होम। हमें केचुआ खाद अपने घर पे ही बनानी चाहिए। एंड डील विद आवर किचन वेस्ट यूज़फुली, और जो कचरा या जो ख़राब वस्तुएं जो हमारे किचन से निकलती हैं उनसे हमें समझौता करना चाहिए, उनके साथ सौदा करना चाहिए यूज़फुली, ताकि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। एट्थ, वी रिसाइकल पेपर। हमें पेपर को रिसाइकल करना चाहिए, यानी कि हमें पेपर की पुनरावृत्ति करनी चाहिए। नाइन्थ, वी यूज़ बोथ साइड्स ऑफ द पेपर। हमें कागज़ की दोनों साइड का उपयोग करना चाहिए। टू राइट, लिखने के लिए। वी यूज़ अ स्लेट फॉर रफ वर्क, और रफ वर्क के लिए हमें स्लेट का उपयोग करना चाहिए। वी यूज़ ब्लैंक शीट्स। हमें जो खाली शीट्स हैं जो कि पेपर की बनी हुई हैं उनका उपयोग करना चाहिए। लेफ़्ट इन आवर नोटबुक्स, जो कि हमारे नोटबुक्स के अंदर अभी भी बचे हुए कुछ पेजेस हैं जो कि पेपर के बने हुए हैं। फॉर रफ वर्क करने के लिए तो हमें उन ब्लैंक शीट्स का भी उपयोग करना चाहिए। 10th, वी मेक आवर फैमिली, फ्रेंड्स एंड अदर्स टू फॉलो प्रॉपर प्रैक्टिसेस फॉर डिस्पोजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट। हमें अपने जो परिवार है, अपने जो दोस्त हैं और जो अन्य लोग हैं उनको एक प्रॉपर प्रैक्टिस को फॉलो करने के लिए कहना चाहिए फॉर डिस्पोजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट। जो भी वेस्ट हैं, जो भी अलग अलग प्रकार की ख़राब वस्तुएं हैं, उनका निपटान किस तरीके से किया जाए, तो हमें उनको जो प्रॉपर प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करने के लिए बोलना चाहिए। थिंक अबाउट सम मोर वेज टू मिनिमाइज ओवर यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एंड डिस्कस। अब
स्टूडेंट्स, आप कुछ और तरीके सोचिए टू मिनिमाइज ओवर यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स, जिससे प्लास्टिक्स का जो ओवर यूज़ है उसको कम किया जा सके, एंड डिस्कस इट टू मी इन द कमेंट सेक्शन। आपको इन पॉइंट से अलग हटके और कोई चीज़ें जो समझ में आती हैं जिससे हम प्लास्टिक्स का ओवर यूज़ कम कर सकते हों, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके सेंड कर दीजिए। ओके, यदि आपको कुछ और पॉइंट्स इससे अलग समझ में आते हैं तो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नो एंड थिंक अबाउट इज़ दैट more garbage we generate, more difficult it will be to get rid of it। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट अब हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, टू नो एंड थिंक, ये जानने के लिए और ये सोचने के लिए अबाउट इज़ दैट मोर गार्बेज वी जनरेट, जितना ज़्यादा कचरा हम उत्पन्न करेंगे, मोर डिफ़िकल्ट इट विल बी टू गेट रिड ऑफ इट, उतना ही कठिन हमारे लिए ये हो जाएगा इससे मुक्त होना। तो जितना ज़्यादा कचरा हम उत्पन्न करेंगे और उससे क्या होगा कि उतना ही कठिन ये हमारे लिए होगा उससे मुक्त हो पाना। तो इसलिए हमें जो गार्बेज है उससे अच्छी तरीके से हमें डील करना आना चाहिए और हमें प्रॉपर प्रैक्टिसेस का उपयोग करना चाहिए फॉर डिस्पोजिंग वेस्ट। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा ये जो चैप्टर है ये फिनिश होता है। आई थिंक आपको ये जो वीडियो है ये समझ में आ गया होगा, and we can also do debate in the class on this topic, plastics boon और a curse, कि जो प्लास्टिक है वो हमारे लिए वरदान है या फिर हमारे लिए अभिशाप है। हम इसके ऊपर एक डिबेट कर सकते हैं क्लासरूम में। तो कुछ स्टूडेंट्स तो ये बोलेंगे कि जो प्लास्टिक्स हैं वो हमारे लिए वरदान हैं, और आप ही में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि जो प्लास्टिक्स हैं वो हमारे लिए क्या हैं, अभिशाप है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप डिबेट के लिए भी कुछ पॉइंट्स प्रिपेयर करके रखें ताकि हम उसे क्लासरूम में डिस्कस कर सकें। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये फिनिश होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू। और जब भी आप सुबह को उठें, आप अपने माता पिता के पैर छुएं और अपने दिन की शुरुआत करें, और अपने जितने भी आपसे बड़े लोग हैं, उम्र में जो बड़े हैं, उनका आप आदर सत्कार करें। आई थिंक आप ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको फॉलो करेंगे। So thank you for watching this video. Good luck.